हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी से प्राइवेट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कैसे करें, एडमिशन हम कैसे लें। हम बहुत ही कन्फ्यूजन में हैं कि यूपी से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कैसे लें, किन बातों का ध्यान रखें। और ख़ास कर जो है लड़कियां जो है ध्यान रखेंगी कुछ बातों को, क्योंकि लड़कियों को लिए दिक्कत रहता है काफ़ी, हॉस्टल वगैरह किसी किसी प्राइवेट कॉलेज में तो हॉस्टल ही नहीं रहता है और लड़कियां वहां पे एडमिशन ले लेती हैं, फिर बाद में उन्हें दिक्कत होता है सिक्योरिटी का। तो चलिए इन सभी पे बात करेंगे। उससे पहले मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट बता दूं, आप ध्यान में रख लीजिए कि देखिए, कुछ लोगों का इनमें जो है 40 नंबर आया होगा, कुछ लोगों का 50, कुछ का 60, कुछ का 80 तक आया होगा, और किसी के रिजल्ट पे तो जो है नॉट क्वालिफाइड लिखा है। खासकर 50,000 प्लस जो है नॉट क्वालिफाइड ही हैं। तो उनके लिए भी कॉलेज कैसे मिलेगा, तो उनके लिए कॉलेज जो है मैं अभी वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि वो कॉलेज कैसे पा सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग प्राइवेट में एडमिशन लेते समय ध्यान रखने योग्य बातें। बीएससी नर्सिंग में आप सभी जो है एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आप सभी कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तभी आप एडमिशन लेना आगे, अन्यथा एडमिशन मत लेना। अगर इन 10 पॉइंट्स में से एक ही पॉइंट मिस है तो एडमिशन मत लेना, और ख़ास कर जो है लड़कियां ध्यान दें। चलिए तो बात करते हैं फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर में क्या क्या है, तो फर्स्ट नंबर में होना क्या चाहिए। अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको फर्स्ट नंबर में ये होना चाहिए कि कॉलेज की मान्यता सुनिश्चित करें कि कॉलेज आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त हो। बिना मान्यता के डिग्री अमान्य मानी जाएगी। तो सीधी सी फर्स्ट नंबर का ये बात है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे देखिए आईएनसी एक आईएनसी होता है और एक स्टेट नर्सिंग काउंसिल होता है। अगर ये आईएनसी अप्रूव नहीं है और स्टेट नर्सिंग काउंसिल भी अप्रूव नहीं है तो वो कॉलेज जो है फर्जी होता है। अगर आप वहाँ 4 साल पढ़ भी लिए तो आप जो है फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब नहीं पाएंगे, प्राइवेट ही पाएंगे। तो चलिए 2 नंबर देखते हैं। हालांकि 2 नंबर ऐसा भी होता नहीं है अब, बट किसी किसी कॉलेजेस में अभी भी होता है। तो 2 नंबर में कॉलेज की रैगिंग और प्रतिष्ठा, यानी कि मान सम्मान उस कॉलेज का कैसा है, वो टॉप 10 में आता है या टॉप 1 में आता है, उसकी मतलब सदियों से कैसी चली आ रही है प्रतिष्ठा। और कॉलेज का नाम देख लेंगे, फिर उसकी प्रतिष्ठा और पूर्व छात्रों की प्रतिक्रिया जरूर देखें। हाँ, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, जैसे कि हम लखनऊ का नाम ले ले हीरा, तो आप उस कॉलेज में जाइए, वहाँ पे देखिए, अपने सीनियर से पूछिए कि सर यहाँ पे रैंकिंग वगैरह होता है या नहीं, इस कॉलेज में मतलब क्या क्या हो रहा है फंक्शन वगैरह, या इस कॉलेज ने अभी तक क्या अचीव किया। और आप ये जो है अगर सीनियर से नहीं पता कर पा रहे हैं तो आप ये जो है ऑनलाइन रिव्यू या किसी जानकार से जानकारी लें। उस कॉलेजेस में कोई पढ़ रहा होगा तो आप उससे जो है जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और चलिए देखते हैं थर्ड नंबर पे क्या होना चाहिए उस कॉलेज में। तो थर्ड नंबर पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं में जो है क्या क्या होना चाहिए। इसमें होना चाहिए लैब, लैब होना चाहिए। लैब की जहाँ पे आप प्रैक्टिस वगैरह कर सको, या पैथोलॉजी वगैरह रहता है वहाँ पे लैब होना चाहिए। लाइब्रेरी, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए। फिर तीसरा नंबर हॉस्पिटल टाइप अप, हॉस्पिटल जो है होना चाहिए। और हाँ, हॉस्टल का अभी बात कर रहे थे, जो स्कूल होता है उसमें हॉस्टल जरूर होता है प्राइवेट कॉलेज में, तो पहले पता कर लें, अगर हॉस्टल हो तो एडमिशन लें, अन्यथा लड़कियां खासकर एडमिशन ना लें, ठीक है। और हाँ, जिनका कॉलेज से घर बगल में हो तो एडमिशन ले सकते हैं, उन्हें हॉस्टल की ज़रूरत नहीं है। क्लिनिकल ट्रेनिंग, देखो क्लिनिकल ट्रेनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप 4 साल पढ़े और आपकी क्लिनिकल ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई तो फिर पढ़ने का उतना कोई अच्छा फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आप ये सब पता कर लेना, ये सब सुविधाएं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं फोर्थ नंबर पे क्या होना चाहिए। और सबसे मैटर ज़्यादा ये करता है फी स्ट्रक्चर, कि फी क्या होना चाहिए। तो देखो, फीस स्ट्रक्चर और छिपे हुए चार्जेस
मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ कि ये प्राइवेट कॉलेजेस में जो है बाहर कुछ दिखाई देता है और अंदर होता है कुछ और। तो फी स्ट्रक्चर जो है आप एक बार देख लेंगे वहाँ पे जाकर, और कॉलेज में पूछ लेंगे कि इसके बाद कोई इंटरनल फीस वगैरह तो नहीं लगेगा, ट्रांसपोर्ट हो या प्रैक्टिकल फीस या कुछ भी जो है वहाँ पे बता देते हैं, सर ऐसा फीस वैसा फीस। तो ये सब पता कर लेना है वहाँ पे। और वहाँ जाने के बाद कॉलेज में जाने के बाद कुल फीस कितनी है ये कंफर्म कर लेना है, क्योंकि सीट मैट्रिक्स पे दिखाया कुछ हो जाता है बट वहाँ पे फीस कुछ अलग होता है। और ये भी पता कर लेना क्या किस्तों में भर सकते हैं, और कहीं कोई छिपे हुए चार्जेस, हिडन चार्जेस तो नहीं है, या स्पष्ट रूप से समझ ले। जैसा कि हमने बता दिया कि फीस स्ट्रक्चर आप जो है कॉलेज जाकर पता कर लें, और कुछ हिडन चार्ज और ये भी पता कर लें कि क्या हम किस्तों में यहाँ पे पैसा दे सकते हैं। 5वां नंबर, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और हॉस्पिटल टाइप अप। देखो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या है और हॉस्पिटल टाइप अप क्या है। देखो आप जैसे डिग्री कोर्स कर लिए, फिर उसके बाद नर्सिंग में क्लिनिकल प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखिए कि कॉलेज का किसी अच्छे हॉस्पिटल से टाइप अप है या नहीं, टाइप अप मतलब किसी हॉस्पिटल से जुड़ा है वो कॉलेज या नहीं, ये आपको देख लेना है। और प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए उस कॉलेज से, जिस कॉलेज से आप कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फैकल्टी की योग्यता। हाँ, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको जो है वहाँ पर फैकल्टी का योग्यता भी देखना है कि टीचर किस तरह का क्वालिफिकेशन है और पढ़ाते किस तरह है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पढ़ने वाले शिक्षक योग्य और अनुभवी हो, यानी पढ़ाने वाले शिक्षक जो है वो योग्य हो और अनुभवी हो, यानी उनका एक्सपीरियंस 5-6 साल का हो। यह पढ़ाई की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, यानी कि ये पढ़ाई की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, यानी कि फ्यूचर में आप नॉरसेट वगैरह देंगे या जिपमर देंगे तो आप अच्छे से जो है बीएससी नर्सिंग करने के बाद कुछ ही साल में नर्सिंग अफसर बन जाएंगे। फिर उसके बाद 7 नंबर, आप उस कॉलेज में जाएं, आप वहाँ पे पूछ लें कि प्लेसमेंट और कैरियर सपोर्ट क्या होगा। जैसे आपके यहाँ 4 साल हम पढ़े तो प्लेसमेंट हमारी क्या होगी। तो कॉलेज में प्लेसमेंट सेल हो और छात्राओं को सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों में नौकरी के अवसर मिलते हो, ये ज़रूर पता कर लेना है, क्योंकि 4 साल बाद आप वैसे बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, ठीक है। तो पता कर लेना ये ज़रूरी है। 8वां नंबर, एडमिशन प्रक्रिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मेरे हिसाब से। कुछ लोग जो है दल्ले के चक्कर में आ जाते हैं। दल्ले बोले तो एडमिशन प्रक्रिया कराने से पहले वो जो है बिचौलिया बिचौलिया बोले तो एजेंट रहता है, वो कहता है मैं तुम्हारा बीएससी नर्सिंग चलो जो है मैं तुम्हारा बीएससी नर्सिंग 60,000 में करवा दूंगा, 40,000 में मैं करवा दूंगा। तो ऐसा नहीं होता है, आप एजेंट से मत मिलना, आप डायरेक्ट जो है एडमिशन लेना हो तो आप सीधे कॉलेज में जाओ, वहाँ से पता कर लो, ठीक है। एडमिशन की प्रक्रिया सीधे कॉलेज के माध्यम से करें और रसीद लेना ना भूलें। देखो आपने फी वगैरह दे दिया तो आप रसीद ज़रूर ले लें, ठीक है। 9वां नंबर, हॉस्टल और सेफ्टी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहीं पे बोल रहा था खासकर लड़कियों के लिए, ठीक है। लड़की के लिए हॉस्टल और सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाहर से हैं तो हॉस्टल की सुविधा होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, भोजन और माहौल अच्छा ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। खासकर लड़कियों के लिए यही मैं बोल रहा था कि अगर लड़कियां देखो बाहर से हैं तो खासकर घर से पहली बार वो बाहर जाती हैं, दुनिया उन्हें नहीं समझ में आता है। तो खासकर लड़कियों के लिए हॉस्टल स्कूल में होना चाहिए, तभी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना, मेरे हिसाब से ये ठीक है। बाकी 10 नंबर पे डॉक्यूमेंट की जांच। डॉक्यूमेंट की जांच में क्या क्या करना है यहाँ पे देखो। डॉक्यूमेंट की जांच में सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट की जांच सही ढंग से करें। जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है 9th 10th 11th 12th ये सब अच्छे से जांच करो। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ सकती है, देखो एडमिशन करवाते समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेगा क्लास 10th और 12th का, ठीक है। तो ये सब कर लेना, बाकी उसके बाद देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। तो थैंक यू दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ही रहे हैं तो आप सभी एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और बाकी चैनल पे नए हैं
तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।